गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इसका हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं, लेकिन बहुत सारी किताबों में ऐसा चर्चा है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं होता। बट वहीं दूसरी तरफ कुछ राइटर्स ये भी मानते हैं कि अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अगर हम लोग पैसिव बनाना चाहें तो एक स्ट्रक्चर से बना सकते हैं, और वही स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, चलिए तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, टॉपिक का नाम है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हिंदी नाम हो जाएगा पूर्ण अपूर्ण भूत, है ना। यानी परफेक्शन का भी यहाँ कंसेप्ट आ रहा है और कॉन्टिन्यूटी का भी कंसेप्ट आ रहा है। तो मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ परफेक्शन भी हो और कॉन्टिन्यूटी भी हो, उस वाक्य में टाइम को लेना बिल्कुल ज़रूरी है। तो यहाँ पर टाइम आने वाला है। मान लो सेंटेंस इस प्रकार है कि हम लोग 2007 से क्रिकेट खेल रहे थे। चलिए सेंटेंस क्या है, हम लोग 2007 से क्रिकेट खेल रहे थे। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि हमारे क्रिकेट खेलने का काम पास्ट में चल रहा था, तो वर्क यहाँ क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन 2007 से काम शुरू हुआ तो 2007 तक ही थोड़ी चलेगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ टाइमिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमेशा परफेक्शन को दिखाता है। जैसे अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ अभी 7:03 हो रहा है, तो मेरे बोलते बोलते ये 6 सेकंड हो चुका है। अब 7 अब 8 यानी वो क्या हो चुका है, बीत चुका है। तो टाइमिंग का मतलब ही होता है वो परफेक्शन के केस को दिखाएगा। टाइमिंग यानी परफेक्शन का केस दिखाएगा। ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पर परफेक्शन और कॉन्टिन्यूटी दोनों है। परफेक्शन और कॉन्टिन्यूटी दोनों होने के लिए टाइम का होना जरूरी है ना। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या हो जाएगा, हम लोग 2007 से क्रिकेट खेल रहे थे। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि हम लोग काम कर रहा था, इसका मतलब है कि ये एक्टिव वॉइस है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पर हम लोग एक्टिव का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। और एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, चलो हम लोग इसको बनाएंगे, रटेंगे नहीं। रूल को रटना नहीं, रूल को बनाना है। तो यहाँ कॉन्टिन्यूअस की बात कर लेते हैं। जहाँ कॉन्टिन्यूटी की बात है वहाँ आपको V4 लगाना होगा, आपको V4 लेना ही है, तो आप V4 ले लो। अब सवाल क्या है कि परफेक्शन अपने साथ क्या लेता है, V3 लेता है, और V4 की मजबूरी है, इसको अपने पहले लेना होगा इज, एम, आर, वाज, वर। चूंकि आप टेंस में पढ़े हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज, एम, आर के साथ V4 आता था, और पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज, वेर के साथ V4 आता था। तो इसको इज, एम, आर, वाज, वेर चाहिए ही चाहिए। लेकिन परफेक्ट क्या बोलता है, मुझे V3 दो। अब सवाल है कि इज, एम, आर, वाज, वेर को बनाया किसने। तो इज, एम, आर, वाज, वेर को बनाया किसने, बी ने बनाया है। तो हम लोग कुछ ऐसा वर्ड लें जो इसको भी प्रॉब्लम ना हो और परफेक्शन को भी प्रॉब्लम ना हो। निश्चित तौर पे इज, एम, आर, वाज, वेर किससे रिलेटेड है, बी से रिलेटेड है। और अगर हम लोग यहाँ बी का वर्ब 3 ले लें तो निश्चित तौर पे इस V4 को दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये V4 इज, एम, आर, वाज, वेर को मांग रहा था, और इज, एम, आर, वाज, वेर का जन्मदाता कौन है, बी है। उसी बी का पार्ट कौन है, बिन है। अगर बिन ले ले तो V4 को ऐतराज नहीं है, और परफेक्शन में V3 चाहिए, तो परफेक्शन में V3 बिन के रूप में आ चुका है। अब सवाल है कि बिन जो है वो V3 है, और V3 अपने पहले टेंस में 3 शब्दों को लेता है, हैव, हैज और हैड। क्या लेता है, हैव, हैज और हैड। अब सवाल है कि पास्ट है ना भाई यहाँ, तो पास्ट में तो हैव हैज लगेगा नहीं, तो आपको यहाँ क्या लगाना होगा, हैड लगाना होगा। आगे आप सब्जेक्ट ले लो, पीछे ऑब्जेक्ट ले लो। ऑब्जेक्ट के बाद प्लेस, मीडियम, टाइम आता है। इस वाक्य में टाइम है, तो टाइम के लिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, से दिख रहा है। से का इंग्लिश सिंस, और क्या होता है, फोर होता है। से का इंग्लिश सिंस और फोर होता है। मैंने पहले बताया था कि जब भी नाम का कंसेप्ट होगा सिंस लगाना है, नाम का कंसेप्ट नहीं होगा फोर लगाना है। सोमवार, मंगलवार दिन का नाम होता है, सिंस लगेगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन दिन का नाम नहीं है, फोर लगेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च में सिंस लगेगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना में फोर लगेगा। 2001, 2, 3 साल का नाम होता है, सिंस लगेगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल साल का नाम नहीं होता, वहाँ फोर लगेगा। निश्चित तौर पर यहाँ 2007 ईयर का नाम है, आप यहाँ सिंस लगाओगे। और अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे एक्टिव वाले स्ट्रक्चर से। क्योंकि एक्टिव ये है, क्यों एक्टिव है बता दो, क्योंकि यहाँ हम लोग जो है वो काम कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहा है। तो जहां सब्जेक्ट काम कर रहा है वो एक्टिव वॉइस होता है। आप इसको आराम से ट्रांसलेट कर सकते हो, वी हैड, क्योंकि एक ही ऑप्शन है, बिन, प्ले का V4 क्या हो जाएगा, प्लेइंग,
तो वी हैड बीन प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्रिकेट। टाइम यहां क्या है 2007 से, तो आप लगा दो सिंस 2007। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2007। अब ये एक्टिव वॉइस था, इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव बनाना और आसान है, कुछ नहीं करना है आपको, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, यानी यहां क्रिकेट आगे आ जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा क्रिकेट हमारे द्वारा, या हम लोगों के द्वारा, जो लिखना है लिख लो, क्रिकेट हमारे द्वारा। टाइम लेना एकदम कंपलसरी है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टाइम चाहिए ही चाहिए। क्रिकेट हमारे द्वारा 2007 से खेला जा रहा था। तो ये हिंदी का पैसिव है, अब इसको इंग्लिश में बनाना है। क्रिकेट हमारे द्वारा 2007 से खेला जा रहा था। अब इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे, पैसिव और आसान है। जहां तक पैसिव की बात करें तो पैसिव और आसान है, निश्चित तौर पे आगे सब्जेक्ट है और पीछे क्या है, ऑब्जेक्ट है। हेड है ही, ले लो इसको, फ्री का चीज है। बिन भी फ्री का चीज है, ले लो इसको। लेकिन अब यहां ध्यान देना है कि यहां जो ऑब्जेक्ट है क्या बन चुका है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट बन चुका है। निश्चित तौर पे इस प्रोसेस को हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हो चुका है। यहां सब्जेक्ट, यहां क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, यहां का ऑब्जेक्ट, यहां क्या बन गया, सब्जेक्ट। तो प्रोसेस हो चुका है, और जो प्रोसेस हो चुका है मतलब साफ है कि पैसिव है ये, और पैसिव में प्रोसेस हो चुका है तो आपको V3 लेना है। परफेक्शन के केस में क्या लगाना है, V3 लगाना है। तो आप यहां पर V3 ले सकते हो, आप यहां V3 ले सकते हो। अब सवाल क्या है भाई कि यहां जो क्रिकेट जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नॉट डूअर है, ये काम नहीं कर रहा है। तो काम नहीं कर रहा तो आप इसको हेल्प करोगे ना, और हेल्प करने के लिए मैंने क्या बताया था कि इंग्लिश में जब भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस आएगा आप हेल्प करने के लिए क्या लगाओगे, बी लगाओगे। बट इट इज चेंज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ वर्ब। यहां वर्ब का कंडीशन क्या है, V4 है, आपको यहां बी का V4 बीइंग लगाना होगा। अगर V1 होता तो बी लगाते, वर्ब 2 होता तो वाज वर्ड लगाते। V4 है तो आपको क्या लगाना होगा, बीइंग लगाना होगा। अब बच्चे आश्चर्यचकित हो जाएंगे, भाई बिन बिंग दोनों एक साथ, निश्चित तौर पे एक साथ आएगा, क्योंकि यहां जो बिन है ये एक्टिव में है, ये पैसिव का बिन नहीं है। यहां जो V4 है उसको हम लोगों ने बी के अकॉर्डिंग बीइंग कन्वर्ट किया, ये जो है ये पैसिव के लिए है। ये स्ट्रक्चर गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है। कुछ लोग कहते हैं ऐसा कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं होता है, लेकिन उसी किताब में ये भी कहा गया है कि स्पेशल केस में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव बना सकते हैं। तो आप इस सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर से आराम से बना सकते हो। अब जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बिन प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद आप लोग को पता है प्लेस मीडियम टाइम आता है, इस वाक्य में टाइम है तो आपको टाइम लेना है। यहां से का इंग्लिश सिंस और फोर होता है, नेमिंग में सिंस, नो नेमिंग में फोर लगता है। चूंकि ये नेमिंग टाइम है आपको यहां सिंस लगाना है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्रिकेट हैड बिन, फिर बीइंग लगा दो, क्रिकेट हैड बिन बीइंग, प्ले का वर्ब 3 प्लेड, क्रिकेट हैड बिन बीइंग प्लेड बाय, यहां वी क्या था, सब्जेक्ट था, हमें ऑब्जेक्टिव किस लेना है, तो यहां बाय क्या हो जाएगा, अस, वी का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, अस। क्रिकेट हैड बिन बीइंग प्लेड बाय अस, कब से भाई, सिंस 2007। तो सेंटेंस हमारा तैयार है पैसिव का, क्रिकेट हैड बीन बीइंग प्लेड बाय अस सिंस 2007। एकदम आसान सा कंसेप्ट है। पैसिव परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं होता है, बट स्पेशल केस में हम लोग इस तरह इसको पैसिव बना सकते हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक फ्यूचर का टॉपिक होगा। यहां हम लोगों ने प्रेजेंट का भी वॉइस समझा और पास्ट का भी वॉइस समझा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।